जैसे कि इस्लामिक कंट्री के अंदर कोई काजी जो है जिसका मतलब जज होता है, यहां पर कोई हिंदू राष्ट्र या मुस्लिम राष्ट्र नहीं है। इनकी हैसियत नहीं है कि ये भारत सरकार के गजट नोटिफिकेशन को कैंसिल कर सके। स्कैनर से स्कैन करके दिया जिसके ऊपर लिखा हुआ है स्कैन विद कैम स्कैनर के खिलाफ तत्काल आपराधिक मुकदमा दर्ज किया जाए और इनको अरेस्ट किया जाए। गणतंत्र दिवस पर सम्मानित वक्फ बोर्ड के एस्टेट ऑफिसर को गिरफ्तार करने व नौकरी से बर्खास्त करने की गृह मंत्री अनिल विज से मांग। एस्टेट ऑफिसर पर प्रतिबंधित चाइनीज ऐप कैम स्कैनर इस्तेमाल कर देश की सुरक्षा को खतरे में डालने व केंद्र सरकार के गजट नोटिफिकेशन को कैंसिल करने का आरोप। इसके अलावा जो इन्होंने हमारे को गजट नोटिफिकेशन दिया कि कॉपी दी, उसमें लिखा है कैंसिल, जबकि ये वक्फ बोर्ड के छोटे से कर्मचारी हैं। पानीपत 29 जनवरी प्रतिबंधित चाइनीज ऐप कैम स्कैनर इस्तेमाल करने व भारत सरकार के गजट नोटिफिकेशन को अपनी कलम से कैंसिल करने के आरोप लगाते हुए आरटीआई एक्टिविस्ट पीपी कपूर ने वक्फ बोर्ड की एस्टेट ऑफिसर के खिलाफ सिटी पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट दर्ज कराई है। शिकायत की प्रतियां गृह मंत्री अनिल विज को भी कार्रवाई के लिए भेजी है। पानीपत सिटी पुलिस स्टेशन के अंदर हमने पानीपत के जो वक्फ बोर्ड के एस्टेट ऑफिसर हैं मोइनुद्दीन काजी, इनके खिलाफ बयान भी दिए हैं और सबूतों सहित तमाम सबूतों के सहित हमने स्टेटमेंट दी है, शिकायत दी है और इनकी गिरफ्तारी की मांग करी है, इनको नौकरी से बर्खास्त करने की मांग करी है। ये हमारे से जब से हमने खुलासा किया है कि खसरा नंबर 3605 की जमीन वक्फ बोर्ड की नहीं है, जो कि रेलवे रोड और गीता मंदिर के बीच में है, ये गांव शामलात की जमीन है। आज भी तमाम रेवेन्यू रिकॉर्ड के अंदर, पटवारी के रिकॉर्ड में इससे बुखलाकर और इसके अलावा जो आरटीआई से हमने हमारी शिकायत पर जो है इनके खिलाफ नोटिस निकले हैं जुर्माने के, इन पे जुर्माना लगना है। इनको 24 फरवरी को चंडीगढ़ में पेशी पे तलब कर रखा है राज्य सूचना आयोग में। उससे इनकी नींद खराब है, बुखलाए हुए हैं। इन्होंने हमारे खिलाफ शिकायत दे दी कि पीपी कपूर जो है पानीपत में लोगों को, पब्लिक को भड़का रहा है, जबकि असलियत में ये खुद चोरी और सीनाजोरी कर रहे हैं। हमने शिकायत में आरटीआई एक्टिविस्ट पीपी कपूर ने वक्फ बोर्ड पानीपत की एस्टेट ऑफिसर मोइनुद्दीन काजी के खिलाफ तत्काल मुकदमा दर्ज करके उसे गिरफ्तार करने व नौकरी से बर्खास्त करने की मांग की है। कपूर ने बताया कि उन्होंने आरटीआई से खुलासा किया था कि रेलवे रोड गीता मंदिर रोड पर खसरा नंबर 3605 की भूमि की मलकियत राजस्व रिकॉर्ड में गांव शामलात के नाम दर्ज है। कानून इस भूमि का मालिक नगर निगम है, लेकिन वक्फ बोर्ड इस भूमि को करीब 2 दर्जन दुकानदारों को किराए पर अलाट करके बेवजह किराया वसूल रहा है। इस बारे में उनकी आरटीआई में वक्फ बोर्ड के एस्टेट ऑफिसर मोइनुद्दीन काजी ने उन्हें भारत सरकार के वर्ष 1984 के एक गजट नोटिफिकेशन की कॉपी को चाइनीज ऐप कैम स्कैनर इस्तेमाल करके आरटीआई के तहत दिया, जबकि मोदी सरकार ने देश की सुरक्षा के मद्देनजर पिछले वर्ष से चाइनीज ऐप के इस्तेमाल पर बैन लगा रखा है। इस ऐप के इस्तेमाल पर आईटी एक्ट 2000 की एक्शन 79A की उल्लंघना के जुर्म में 7 वर्ष की सजा का प्रावधान है। कपूर ने कहा कि इतना ही नहीं, इस एस्टेट ऑफिसर ने भारत सरकार की गजट नोटिफिकेशन को अपनी कलम व मोहर से कैंसिल करके भारत के कानून व संविधान की अवमानना का जुर्म भी किया है। इसके अलावा जो इन्होंने हमारे को गजट नोटिफिकेशन दिया कि कॉपी दी, उसमें लिखा है कैंसिल, जबकि ये वक्फ बोर्ड के छोटे से कर्मचारी हैं। इनकी औकात, इनकी हैसियत नहीं है कि ये भारत सरकार के गजट नोटिफिकेशन को कैंसिल कर सके। इतना ही नहीं, इस गजट नोटिफिकेशन की कॉपी को इन्होंने कैम स्कैनर से स्कैन करके दिया जिसके ऊपर लिखा हुआ है स्कैन विद कैम स्कैनर, जबकि पिछले साल मोदी सरकार ने इस चाइनीज ऐप के ऊपर बैन लगा दिया था देश की सुरक्षा को देखते हुए। तो इन्होंने इस चाइनीज ऐप को इस्तेमाल करके देश की सुरक्षा को भी खतरे में डाला है वक्फ बोर्ड के इस एस्टेट ऑफिसर मोइनुद्दीन ने, और इसकी जो है 7 साल की सजा है। मुख्य सूचना आयुक्त यशपाल सिंघल ने इस अधिकारी के खिलाफ जुर्माने का शो कोज नोटिस जारी कर उसे 24 फरवरी को चंडीगढ़ भी तलब कर रखा है। कपूर ने एस्टेट ऑफिसर को जिला प्रशासन द्वारा गणतंत्र दिवस पर दिया गया सम्मान पत्र। जैसे कि इस्लामिक कंट्री के अंदर कोई काजी जो है जिसका मतलब जज होता है, ये अपने नाम के साथ काजी लिखते हैं, जबकि भारत जो है एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, सेक्युलर कंट्री है। यहाँ पर कोई हिंदू राष्ट्र या मुस्लिम राष्ट्र नहीं है।
तो हमने मांग करी है कि इनके खिलाफ तत्काल आपराधिक मुकदमा दर्ज किया जाए और इनको अरेस्ट किया जाए, तत्काल वापस लेने और इसे गिरफ्तार करके नौकरी से बर्खास्त करने की मांग की है।